अमावस्या की कितनी महिमा है सोमवती अमावस्या की। और सोमवती अमावस्या अपने आप में बहुत ज़्यादा विशेष है। पद्म पुराण में तुलसी महात्म्य में वर्णन किया गया है। जो सोमवती अमावस्या के दिन 7 परिक्रमा तुलसी की लगाते हैं, सालराम भगवान को तुलसी की जड़ों में रख करके पूजन करते हैं और तांबे के लोटे में जल भर करके अर्घ देते हैं, चांदी का लोटा या ताम्र लोटा। तो बताया गया है कि इतना करने से स्त्री पुरुष को तत्काल 1.25 मन स्वर्ण दान करने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा है। तो सोमवती अमावस्या के दिन आप माँ तुलसी का जरूर वंदन पूजन करें। सोमवती अमावस्या के दिन गौ माता के खूंटे पर 1 लोटा जल चढ़ाया जाता है। बहुत ध्यान से सुनिए, सोमवती अमावस्या के दिन गौ माता के खूंटे पर 1 लोटा जल चढ़ाया जाता है। इससे उम्र बढ़ती है। किसी ने अलाय वलाय कुछ कर दी हो, ये सब चीज़ों का निपटारा हो जाता है। गौ माता के खूंटे पर 1 लोटा आप जल चढ़ाएं। सोमवती अमावस्या को ब्राह्मण भोजन की बहुत बड़ी महिमा है। सोमवती अमावस्या को कंबल के दान की भी बहुत बड़ी अपने आप में महिमा है। सोमवती अमावस्या को कपास यानी रुई के दान की भी अपने आप में बहुत बड़ी महिमा है। तो भगवत कृपा से सोमवती अमावस्या आ जाइए। पांडव लोग तरस गए थे सोमवती अमावस्या के लिए। युधिष्ठिर राजा ने 12 वर्ष तक तप किया, अमावस्या प्रकट नहीं हुई। वो इतने दुखी हो गए थे, कहा हमने इतना इंतजार किया है तो प्रकट नहीं हुई है, तो आने वाले कलयुग में तो रोज खड़ी रहेगी। तो ये कहा युधिष्ठिर ने, तो वो श्राप नहीं, हम लोगों के लिए वो वरदान हो गया है। ऐसा बताते हैं कि वर्ष में जितना भी हमसे अपराध हुआ है, सोमवती अमावस्या के दिन भोर में जल्दी स्नान कर लिया है, सब लुप्त समाप्त हो जाता है। इसमें गंगा स्नान का बड़ा महत्व है, नदी स्नान का बड़ा महत्व है। यदि आप नदियों के किनारे नहीं जा सकते हैं तो रात्रि को घड़े में जल भरे, उसमें थोड़ी सी गंगा जल की बूंदें डाल लें, उसमें थोड़ा सफ़ेद तिल डाल लें और भोर में सुबह जल्दी 3 से 4:30 के बीच में, और आप उस जल के द्वारा नहाइएगा, आपको नदी स्नान का फल प्राप्त हो जाएगा। गंगा मैया के 15 नामों का चरण जो मैंने कई वीडियो में ये डाल रखा है। कुछ भी नहीं आता है तो ओम गम गंगेति, गुम गम गंगेति, ओम गम गंगेति, ओम गम गंगेति, यही उच्चारण करके और आप स्नान कीजिएगा। मैं कहूँगा कि इस दिन दान पुण्य की तो महिमा अपने आप में बहुत ज़्यादा है ही। इसमें तुलसी रोपने की भी बहुत ज़्यादा महिमा है। तुलसी रोपने की इसमें एक बहुत ज़्यादा महिमा है। एक रात्रि पहले यानी 12 तारीख की रात्रि को आप ज़मीन में सोइए। संयमित जीवन जीना है, लड़ाई लड़नी नहीं है, झगड़ा करना नहीं है। इतनी सी बात मैंने बता दी। सोमवती अमावस्या के दिन एक ताम्र का लोटा लीजिए, उसमें थोड़ी सी खीर रखें, डालें, उसमें खीर बनी हुई खीर, थोड़ा सा दही उसमें डालें, उसमें सफ़ेद तिल डालें उस लोटे में, और उसमें एक फूल डालें और उसमें एक सिक्का डाल लें और बहते हुए पानी में, नदी में, हाँ थोड़ा शहद और डालें। इसमें ये अपने पूर्वजों के लिए, पुरखों के लिए 1 लोटा जल चढ़ाया जाता है। बताते हैं जो नदियों में 1 लोटा जल सोमवती अमावस्या को समर्पित करते हैं, उन्हें गया जी में 16 दिन श्राद्ध के समय पर, तर्पण करने के समय पर, जो पुण्य पितरों को पानी देने पर प्राप्त होता है, उसी की प्राप्ति हो जाती है। बात मैंने पहले भी बोली है। सोमवती अमावस्या की बहुत बड़ी महिमा है। इसमें भगवान महादेव का तो आह्वान है ही, लेकिन सोमवती अमावस्या भगवान नारायण को भी समर्पित है। ये पितरों के लिए, पुरखों के लिए बहुत ज़्यादा समर्पित है। सोमवती अमावस्या को भले ही एक बुलंदा भले ही कपड़ा आप नदी को समर्पित करें, नदी को, सरता को आप वस्त्र समर्पित कीजिए, एक नारियल समर्पित कीजिए और एक सिक्का भी समर्पित कीजिए, तो यह है सोमवती अमावस्या कितनी जीवन में प्रभावशाली हो जाएगी। मैं निवेदन करूँगा, सोमवती अमावस्या को दिया दान करने से, नदियों को दीप दान करने से पुरखे प्रसन्न हो जाते हैं। यदि किसी की अकाल मृत्यु हुई है तो उनका भी तारण हो जाता है। तुलसीवन आश्रम 13 तारीख की शाम को बहुत विस्तार रूप से दीप दान करने के लिए जा रहा है, क्योंकि सोमवती अमावस्या, इसलिए आप भी दीप दान करें। नदियों के किनारे दिए जलाएं, बट के नीचे, पीपल के नीचे आप जरूर दीप दान करें, आप जरूर दिया जलाएं। सोमवती अमावस्या ऐसे ही जीवन में आती रहे। ये सोमवती अमावस्या सबका आनंद करे, कल्याण करे। इस दिन ब्राह्मण को भोजन कराना ना भूलें। जोड़े के साथ ब्राह्मण को भोजन करा दीजिए, बहुत आनंद हो जाएगा। इस दिन सैया दान करने का भी अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो पूरा सुनने के लिए। सोमवती अमावस्या के बारे में कुछ मैंने चर्चा आपके बीच में करी।
और आपने सुना। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को आगे शेयर करना ना भूलें, वीडियो को आगे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। हर हर गंगे, हर हर गंगे और घर घर गंगे, सबके घर में गंगा जी हो। इन्हीं शब्दों के साथ राम।